चलिए शुरुआत करते हैं मूड ऑफ इंडिया की। बीजेपी इन दिनों अजीब सी परेशानी से घिरी हुई है। पहले मोदी को पीएम कैंडिडेट बनाने को लेकर बवाल हुआ। बीजेपी इस परेशानी से किसी तरह से बाहर निकल आई। उसके बाद दिल्ली में सीएम कैंडिडेट का ऐलान करने को लेकर विजय गोयल नाराज हो गए। उधर अब राम जेठमलानी ने बीजेपी की मुश्किलों को बढ़ाने का काम किया है। राम जेठमलानी ने बीजेपी पार्लियामेंट्री बोर्ड के कई सदस्यों पर केस ठोक दिया है। और हैरत की बात तो यह कि पार्लियामेंट्री बोर्ड के हर सदस्य से उन्होंने 50 लाख रुपए जुर्माने की मांग की है। बीजेपी से छुट्टी होने के बाद वरिष्ठ वकील राम जेठमलानी ने बीजेपी संसदीय बोर्ड के फैसले के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की। अपनी याचिका में जेठमलानी ने मांग की है कि उनका निष्कासन फौरन रद्द किया जाए। जेठमलानी ने मोदी और वाजपेयी के अलावा संसदीय बोर्ड के सभी सदस्यों से 50-50 लाख रुपए का हर्जाना भी मांगा है। जेठमलानी ने कहा है कि उनका निष्कासन असंवैधानिक है और ये उन्हें बदनाम करने के लिए किया गया। राज्यसभा सांसद और वरिष्ठ वकील राम जेठमलानी अनुशासनहीनता के मसले पर मई 2013 में बीजेपी से निकाले गए थे। जेठमलानी मोदी के करीबी समझे जाते हैं और माना जाता है कि बीजेपी की तरफ से राज्यसभा की सीट उन्हें मोदी के कहने पर ही मिली थी। गौरतलब है कि 5 अक्टूबर को दाखिल याचिका में जेठमलानी ने 11 सदस्यीय बोर्ड के 9 सदस्यों पर हर एक से 50 लाख मुआवजे की भी मांग की है। यानी बीजेपी को इसके मुताबिक 4.5 करोड़ रुपए का हर्जाना देना पड़ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, टोटल न्यूज। राम जेठमलानी देश के जाने माने वकील हैं और अगर वो केस ठोक रहे हैं तो आप अंदाजा लगा सकते हैं, यानी राम जेठमलानी इस वक्त आर पार के मूड में नजर आ रहे हैं। और चलिए अब बात करते हैं दीवार के उस पार की। बीजेपी की परेशानी यहीं नहीं रुक रही है। दरअसल डोडिया खेड़ा गांव में खजाने को लेकर मोदी के ट्वीट पर भी टकराव नजर आया है। शोभन सरकार इसी को लेकर मोदी को चिट्ठी लिख चुके हैं। क्या कुछ लिखा गया इस चिट्ठी में, हम आपको ये दिखाते और आपको बताते हैं कि शोभन सरकार दरअसल मोदी से नाराज हुए क्यों थे और उन्होंने क्या चुनौती दी थी। उन्नाव के डोडियाखेड़ा गांव के किले में 1000 टन सोने की खुदाई के मुद्दे पर अब महाभारत होने की उम्मीद लग गई है। साधु शोभन सरकार की तरफ से गुजरात के सीएम नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखकर नाराजगी जाहिर की गई है। चिट्ठी में मोदी को लिखा गया है कि केंद्र सरकार और श्रीमती सोनिया गांधी पर हमला करने की हड़बड़ी में आपने संत की मर्यादा का भी उल्लंघन कर दिया। सत्य संकल्प श्री स्वामी शोभन सरकार जी ने जो सपना देखा वो इस राष्ट्र को विश्व की सबसे शक्तिशाली आर्थिक शक्ति बनाने का है। उसी सपने की तामीर के लिए स्वामी जी ने भारत सरकार को अमेरिका और ब्रिटेन दोनों देशों के कुल संयुक्त स्वर्ण भंडार से ज्यादा स्वर्ण उपलब्ध कराने का संकल्प लिया था, जिसके तहत उन्होंने केंद्र सरकार, राज्य सरकार और जिला प्रशासन को पत्र भेजकर अनुरोध किया कि डोडियाखेड़ा में एक स्थान की जांच जीएसआई से करा ली जाए और अगर जीएसआई जांच में तथ्य प्रमाणित हो तो खनन कार्य करा लिया जाए। उधर इस चिट्ठी के बाद मोदी के सुर भी कुछ नरम पड़ गए हैं। मोदी ने इस चिट्ठी का जवाब देते हुए ट्विटर पर लिखा है कि कई लोग संत शोभन सरकार का अनुसरण करते हैं। साधु की तपस्या और त्याग को मेरा भी प्रणाम। मैं भारत सरकार से आग्रह करता हूं कि काले धन के मुद्दे पर वो बेदाग छवि पेश करें और इस पर एक श्वेत पत्र जारी करें। सपने के आधार पर दावा। शोभन सरकार ने किले में 1000 टन सोना दबा होने का दावा किया था। मीडिया रिपोर्ट के हवाले से खबर आई थी कि शोभन सरकार ने कहा था कि उनके सपने में राजा राम बख्श सिंह ने बताया है कि खजाना दबा हुआ है। हालांकि बाद में शोभन सरकार ने कहा कि उन्होंने सपना नहीं बल्कि दस्तावेजों के आधार पर ऐसा दावा किया। बाद में जीएसआई ने यहां का सर्वे किया और कई दिन से खुदाई हो रही है, लेकिन इसे लेकर सवाल उठ रहे हैं कि क्या सपने के आधार पर खुदाई जायज है। हालांकि एएसआई ने कहा है कि जीएसआई के सर्वे के आधार पर ये खुदाई हो रही है। नरेंद्र मोदी ने किले में खुदाई को लेकर यूपीए सरकार की जमकर खिंचाई की थी। मोदी ने कहा था कि एक सपने के आधार पर केंद्र ने डोडियाखेड़ा गांव के किले में खुदाई शुरू करवा दी। मोदी ने कहा कि सरकार को सपने के आधार पर खुदाई की बजाय विदेशों से काला धन भारत लाना चाहिए। मोदी को इस मसले पर शोभन सरकार की तरफ से चिट्ठी लिखी गई तो कांग्रेस ने भी इस मामले को भुनाना शुरू कर दिया। खुदाई को लेकर शुरू में तो खूब उत्साह दिखाई पड़ा, लेकिन अब ये उत्साह ठंडा पड़ने लगा है।
शुरुआत में तो सोने को देखने के लिए लोगों की खूब भीड़ जुटी, लेकिन अब लोगों की भीड़ छटने लगी है। पहले जैसा मजमा अब नजर नहीं आता। अब सवाल इस बात को लेकर है कि क्या जमीन में वाकई सोना दबा हुआ है? अगर ऐसा है तो कब हाथ आएगी वो बेशुमार दौलत जिसका इंतजार देश के लोग बेसब्री से कर रहे हैं? कहीं ऐसा ना हो कि सोने की बात सपना ही बनकर रह जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, टोटल न्यूज। तो देखा, खजाने को लेकर भी राजनीति हो रही है। मोदी ने ट्वीट किया तो राजनीतिक दलों ने इसे भुनाना शुरू कर दिया है। हालांकि बाद में मोदी ने यू टर्न भी ले लिया। यूपी के डोडियाखेड़ा गांव में खजाने की खोजबीन जारी है, लेकिन खजाना मिलने का दावा करने वाले साधु सोबन सरकार ने अपनी चिट्ठी से नरेंद्र मोदी को निशाने पर ले लिया है। दरअसल साधु सोबन सरकार इस बात से नाराज है कि आखिर जिस तरीके से नरेंद्र मोदी ने सपने की बात कहते हुए केंद्र सरकार पर वार किया वो कितना जायज था। लिहाजा नरेंद्र मोदी से कई सवाल पूछते हुए साधु सोबन सरकार ने नरेंद्र मोदी पर यह सियासी वार भी किया कि कई साल तक उनकी सरकार भी रही अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में, उस दौरान स्विस बैंक में काले धन को क्यों वापस नहीं लाया जा सका। और ये सवाल भी पूछ लिया कि आखिर अपनी ब्रांडिंग पर नरेंद्र मोदी जो पैसा खर्च कर रहे हैं उसका भी हिसाब किताब दें। ट्विटर पर लिखे अपने बयान में नरेंद्र मोदी ने साधु सोबन सरकार की तारीफ करते हुए कहा कि उनका त्याग और तपस्या आदरणीय है। दरअसल खजाने की खोजबीन को लेकर सियासी निशाने पर लेते हुए केंद्र सरकार को नरेंद्र मोदी ने कई सवाल उठाए, लेकिन साधु सोबन सरकार की चिट्ठी से वो खुद निशाने पर आ गए। लिहाजा बैकफुट पर आए नरेंद्र मोदी ने कोई सियासी जोखिम न उठाते हुए तुरंत इस मामले में अपनी सफाई दे डाली और साधु की तारीफ भी की। कैमरामैन कुलदीप बालियान के साथ प्रदीप कुमार, टोटल न्यूज, दिल्ली। दुनिया भर की निगाहें उन्नाव के डोडियाखेड़ा गांव पर टिकी हैं, जहां खजाने की खुदाई जारी है। आपके मन में भी सवाल होगा कि सोना निकलेगा या नहीं। खुदाई के दौरान एएसआई टीम को एक दीवार का कोना नजर आया है। अब एएसआई टीम इस दीवार के किनारे की मिट्टी हटाने की कोशिश कर रही है ताकि सोने की बात से पर्दा उठ सके। कहा जा रहा है कि इस दीवार के पीछे ही सोना हो सकता है। जरा सोचिए, अगर दीवार के पार वाकई सोना मिल गया तो ये किसी सपने के सच होने जैसा ही होगा। और यकीन मानिए, सपना भी एक सपना ही सच करेगा। उन्नाव के डोडियाखेड़ा गांव में खजाने की तलाश में खुदाई जारी है। खुदाई शुरू होने के 3 दिन बाद आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी एएसआई को कुछ उम्मीद नजर आने लगी। किले में करीब 3 फीट की खुदाई पर एक दीवार का कोना नजर आया। अब एएसआई को उम्मीद है कि इस दीवार के पार सोने का खजाना मिल सकता है। किला और किले के अंदर बने जिस मंदिर में कल तक किसी की दिलचस्पी नहीं थी, अब उस किले का राज गहराने लगा है और लोगों की दिलचस्पी भी जगने लगी है। साथ ही खुदाई में जुटी एएसआई की टीम के चेहरे पर भी कुछ मुस्कान लौटी है। उन्नाव के राजा राव राम बख्श सिंह के किले में तीसरे दिन सुबह 10 बजे जब खुदाई शुरू की गई तो किले के अंदर से प्राचीन सभ्यता से जुड़ी खास निशान हाथ नहीं लगे। जैसे जैसे खुदाई होती गई, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की टीम के चेहरे की मायूसी बढ़ती जा रही थी। लेकिन शाम होते होते अचानक ही टीम का चेहरा खिल उठा। एएसआई की जो टीम 2 दिन तक 12 मजदूरों से खुदाई करा रही थी, अब उसने 10 और मजदूर काम पर लगा दिए। तीसरे दिन खुदाई के बाद गड्ढे में एक दीवार नजर आई है। ये दीवार जमीन से करीब 1 मीटर नीचे है और एएसआई को लगता है कि ये दीवार पुराने जमाने की हो सकती है। उम्मीद है कि सफाई करने पर दीवार का पूरा आकार नजर आएगा। साथ ही किले के उस रहस्य से भी पर्दा उठेगा जो जमीन के नीचे रहस्य के 7 पर्दों में दफन है। सरकार के मन में 1000 टन सोने का सपना जगाने वाले साधु शोभन सरकार ने दावा किया है कि जमीन के 25 फुट नीचे 1000 टन सोना दबा हुआ है। एएसआई की टीम 3 फुट खुदाई कर चुकी है। अब यह सवाल उठ रहा है कि जो दीवार मिली है, क्या इस दीवार के पार पहुंचकर एएसआई की टीम खजाने तक पहुंच जाएगी? क्योंकि इससे पहले टीम को खपरेल और ईंटें मिल चुकी हैं।
एएसआई की टीम को लगता है कि उसका मिशन सही दिशा में जा रहा है और अब सोने के खजाने से पर्दा उठते देर नहीं लगेगी। ये शायद इतिहास का पहला मौका है जब एक सरकारी एजेंसी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इस तरह के खजाने की खोज में जुटी है। इस एजेंसी को तलाश है सोने के ऐसे भंडार की जिसे एक राजा ने मरने से पहले जमीन में दफना दिया था। सोमवार को एजेंसी एक बार फिर इस खजाने तक पहुंचने की कोशिश में जुटी रही। एएसआई की टीम को खुदाई से पहले ही पता चला था कि इस जगह पर करीब 25 फीट नीचे किसी धातु का जखीरा हो सकता है और ये धातु भी ऐसी धातु है जो चुंबक की ओर आकर्षित नहीं होती। तो साफ है कि वो धातु लोहा नहीं है बल्कि कुछ और है। ब्यूरो रिपोर्ट, टोटल न्यूज। ये पूरी कहानी एक सपने के साथ शुरू हुई थी। संत शोभन सरकार ने सपना देखा। उन्होंने कहा कि मेरे कहने पर खुदाई मत करवाइए, आप जीएसआई यानी जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से जांच करा लीजिए। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की तरफ से आपको बता दें कि जब जमीन में यह देखा जाता है कोई चीज है या नहीं, पहले चुंबकीय किरणें छोड़ी जाती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का इस्तेमाल किया जाता है और फिर वो जो परावर्तित होकर वापस आती है उसके हिसाब से अंदाजा लगाया जाता है कि जमीन में कोई ठोस चीज है भी या नहीं। क्या वो चुंबकीय है? अगर वो चुंबकीय है, जाहिर सी बात है कि लोहा है, और अगर वो चुंबक से प्रभावित नहीं होती है तो वो कोई और चीज है। और उसके बाद से ही एएसआई वहां खुदाई कर रही है। उम्मीदें तो बहुत हैं, लेकिन जिस खजाने की खोज में एएसआई पिछले कई दिनों से किले में खुदाई कर रही है उस पर अब कई तरह के सवाल भी उठ रहे हैं। सवाल इस बात का है कि आखिर किले में खजाना आया कहां से? क्या इसे वाकई किसी राजा ने यहां छिपाया था? अगर ऐसा है तो जिस राजा के नाम की चर्चा हो रही है, क्या वो बात सही है या फिर यह खजाना किसी और राजा का है? इतिहास में शायद यह पहला मौका है जब एएसआई खजाने की खोज में खुदाई करा रहा है, और यह भी पहला ही मौका है जब विभाग ने विज्ञान नहीं एक साधु के सपने को आधार बनाया होगा। लेकिन अहम सवाल यह है कि आखिरकार किसका है ये सोना? खबरों के मुताबिक कानपुर देहात में रहने वाले शोभन सरकार ने एक सपना देखा था। उन्नाव के डोंडिया खेड़ा गांव में राजा राव राम बख्श सिंह के किले में 1000 टन सोना दबा पड़ा और राजा ने साधु को उसकी हिफाजत करने को कहा। साधु ने यह सपना यूपीए सरकार के मंत्री को क्या बताया, यह किला सुर्खियों में आ गया। महा खजाने की खोज शुरू हो गई, लेकिन यह सवाल अभी तक अटका है कि यह खजाना आखिर है किसका। कोई कहता है कि यह खजाना राजा राव राम बख्श सिंह का है, तो कोई इसे पेशवा बाजीराव का खजाना बता रहा है। कहा जा रहा है कि यह महाखजाना किले की दीवारों में हो सकता है। यह भी कहा जाता है कि महाराजा त्रिलोकचंद यहाँ के सबसे बड़े राजा हुए हैं। त्रिलोकचंद दिल्ली के बादशाह लोदी से जुड़े हुए थे। त्रिलोकचंद का राज उन्नाव के अलावा बहराइच, कन्नौज, बाराबंकी और लखीमपुर खीरी तक फैला हुआ था। इसीलिए माना जा रहा है कि इतना बड़ा खजाना महाराजा त्रिलोकचंद का ही हो सकता है। डोंडिया खेड़ा गांव के किले के पास जो मंदिर है वो राजा राव राम बख्श सिंह ने बनवाया था, जबकि मंदिर के शिखर की स्थापना और मूर्ति स्थापना 1932 में जमींदार विश्वेश्वर सिंह ने कराई थी। अब जितने मुंह उतनी बातें, लेकिन हकीकत उस वक्त ही सामने आएगी जब खजाने तक एएसआई पहुंचेगी। जिस जगह खुदाई चल रही है वहां सीसीटीवी कैमरों का पहरा है। यहाँ पर ऐसे 4 कैमरे लगाए हैं और ये सभी नाइट विजन कैमरे हैं, यानी ऐसे कैमरे जो रात में बिजली गुल हो जाने के बाद भी सब कुछ आसानी से कैप्चर कर सकते हैं। एएसआई की टीम के पहुंचने से पहले यह किला वीरान खंडहर हुआ करता था। रात में तो घना अंधेरा छाया ही रहता था। दिन में भी इस भूतिया किले में किसी के जाने की हिम्मत नहीं होती थी, लेकिन खजाने की खोज में यह अंधेरा किला रोशनी से नहा चुका है। यहाँ हर हरकत पर नजर रखने के लिए रात भर रोशनी का इंतजाम किया गया है। किले को पीएसी और स्थानीय पुलिस बल के 3 स्तरीय सुरक्षा घेरे में रखा गया है, ताकि किसी भी तरह की घटना को होने से रोका जा सके और अगर कोई खजाना मिलता है तो उसकी सुरक्षा हो सके। ब्यूरो रिपोर्ट, टोटल न्यूज। महज कुछ ही दिन के अंदर डोंडिया खेड़ा गांव सुर्खियां बटोरने लगा। वजह क्या है, यह अब तक आप अच्छी तरह से जान चुके हैं। इस बीच सोने की खुदाई में सुप्रीम कोर्ट ने दखल को लेकर इनकार कर दिया है। उसने कहा कि वक्त आने पर ही इसमें दखल अंदाजी होगी। कोर्ट का कहना है कि अभी मामले में वक्त से पहले दखल देना ठीक नहीं है।
डोंडिया खेड़ा में खजाने की खोज के लिए सोमवार को चौथे दिन भी खुदाई जारी रही। खुदाई के दौरान मिली कुछ पुरानी चीजें एएसआई टीम की उत्सुकता को और बढ़ा रही है। इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने सोने की खुदाई में दखलंदाजी करने से इनकार कर दिया। कोर्ट का कहना है कि इस मामले में वो समय से पहले दखलंदाजी नहीं कर सकता। कोर्ट ने हालांकि याचिका खारिज करने के बजाय उसे लंबित रख लिया है। कोर्ट ने कहा कि वो इस मामले में महज अनुमान के आधार पर दखलंदाजी नहीं कर सकती। याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में खुदाई करने और खुदाई स्थल पर सेना को तैनात करने की गुजारिश की थी। उधर अब ये मामला राजनीतिक रंग भी अख्तियार कर चुका है। मोदी ने इस मामले पर ट्वीट किया तो शोभन सरकार ने उस पर ऐतराज जताया। लिहाजा सियासी दलों ने भी इसे मुद्दा बना लिया है। केस सब मिले हैं, एक ताली के चट्टे बट्टे हैं। मैं ज्यादा साधु संतों पर कोई कमेंट करना नहीं चाहता हूं। और मोदी उत्तर प्रदेश के भाजपा को बेइज्जत करने आ रहे हैं, भाजपा के नेताओं को बेइज्जत कर रहे हैं। इससे तो लग रहा भाजपा के नेताओं का उत्तर प्रदेश में कोई जनाधार नहीं है। तो इस पर भाजपा नेताओं को संज्ञान में लेना चाहिए। हम इस पर और कोई कमेंट करना उचित नहीं। देखिए, नरेंद्र मोदी जी ने एक सभा में कहा कि पूरी दुनिया में भारत की बदनामी हो रही, किसी एक व्यक्ति को सपना आ गया और भारत सरकार ने उसकी खुदाई शुरू कर दी। जबकि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का साफ कहना है कि हमने किसी केवल सपने पे नहीं किया है, बल्कि जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के उस आधार पे, प्रिलिमिनरी रिपोर्ट पे कि वहां मेटल है, और इस आधार पे खुदाई शुरू किया। इससे साफ लगता है कि शायद नरेंद्र मोदी जिस तरह से इस देश की छवि को पूरी दुनिया में बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, लगता है उनको अहंकार हो गया। शायद उनको संत शोभन सरकार के बारे में पता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी देवालयों की बात करती है, वो शौचालय की बात करते हैं, बगैर किसी चीज की तय में जाए उन्होंने एक बयान दे दिया। अब हो सकता है कि उन्होंने साधु साहब ने उनको कुछ समझाया हो, या एएसआई ने गुजरात गवर्नमेंट के संज्ञान में या गुजरात सरकार के संज्ञान में कुछ बातें लेके आए हों, या ये भी हो सकता है कि कहीं पर वो जो साधु जी हैं उनके साथ कुछ ना कुछ हो। डोंडिया खेड़ा गांव में सोने के लिए चल रही है खुदाई। इस बीच सवाल ये है कि क्या अगर सचमुच में सोना मिला तो इतनी बेशुमार दौलत का क्या होगा? क्या सोना मिलने पर इसे देश की भलाई के लिए इस्तेमाल किया जाएगा? अगर ऐसा हुआ तो क्या इससे देश की गरीबी दूर हो जाएगी? क्या ये सोना मिलने पर हम इतने अमीर हो जाएंगे, किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी? क्या ये सोना मिलने पर किसी भी भारतवासी की आंख में आंसू नहीं होंगे? कहीं ऐसा ना हो ये सोना भी सिस्टम और सरकार की सेहत सुधारने में नाकाफी हो जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, टोटल न्यूज। डोडिया खेड़ा गांव में क्या सोने का खजाना मिलेगा, इस पर अभी तक कोई पुख्ता जानकारी नहीं है। इस बीच हरियाणा में भी जमीन के अंदर खजाना छिपा होने का दावा किया जा रहा है। कहां छिपा है यह खजाना, चलिए आपको बताते हैं। डोंडिया खेड़ा के बाद हरियाणा में भी खजाने का दावा। क्या सिंधु वन में दबी है अकूत संपदा? क्या आदि बद्री में छिपा है खजाना? क्या सरस्वती नदी में छिपा है पारस? क्या है साधु और संपदा का रहस्य? इस जमीन पर प्राचीन काल की निशानियां दर्ज हैं। ये वीरान खंडहर अपने भीतर न जाने क्या क्या छिपाए हुए हैं। यहां का हर पत्थर रहस्य की चादर ओढ़े है। न जाने क्या है इस कुंड की कहानी। वीरान किले की सीढ़ियां न जाने किस रहस्य की ओर ले जाती हैं। शायद इसी रहस्य से पर्दा उठाने के लिए पुरातत्व विभाग इस जगह को संरक्षित कर चुका है, जिसका इश्तिहार भी चस्पा है जो कहता है कि इस जगह से कोई छेड़छाड़ ना करे। ये जगह सरस्वती नदी का उद्गम स्थल है। महाभारत काल में पांडवों ने यहाँ अपना वक्त गुजारा था। शिव से जुड़ी भी कई कहानियां हैं। ये पूरा इलाका सिंधु वन कहलाता है और ये जगह आदि बद्री। यहाँ साधु भी तपस्या करते हैं और कहते हैं यहाँ कुछ है। ये सोने की नगरी है, क्योंकि आपको बतलाऊं कि जब नदी में यहाँ सोना बहता है, जब नदी में यहाँ से जब सोना बह रहा है, लोग मजदूर आय करके सोना निकाल रहे हैं, उस स्थान पे आप भंडार की कल्पना कम समझते हैं।
यहाँ पर तो कल्पना, यहाँ तो साकार सिद्ध हो सकता है। जिस साधु ने यहाँ खजाने का दावा किया है, उनका कहना है कि साल 2004 में भी पुरातत्व विभाग ने यहाँ खुदाई की थी। शायद उसे कुछ ना मिला हो, लेकिन यहाँ के लोगों को अक्सर सोने के सिक्के, अशर्फियां और प्राचीन काल के कीमती सामान मिलते रहते हैं। इस स्थान पर गांव वालों को भी कई सिक्के मिले। एक तो अशर्फी का इतना बड़ा टुकड़ा भी मिला था। वो व्यक्ति रखा भी है, वो व्यक्ति, लेकिन उसका मैं नाम नहीं बतला सकता। कहाँ साधु का दावा तो यहाँ तक है कि यहाँ की नदी में भी सोना बहता है। नदी में पारस भी हो सकता है। अब सोना नहीं, यहाँ पारस भी हो सकता है, जो कि हमें ऐसा आशंका है कि इस नदी में जो सोने के जो कण को बनाता है, वो कोई ना कोई, जैसे कि पारस का पत्थर भी हो सकता है। साधु महाराज कहते हैं कि वो यहाँ मिले हर साक्ष्य को अफसरों तक पहुंचा चुके हैं, जो आज तक उन्हें वापस नहीं मिले। बेशक उन्हें मिला सामान ना मिला हो, लेकिन साधु का दावा है कि अगर यहाँ खुदाई हो तो न जाने क्या क्या मिल सकता है, जो देश की तस्वीर और तकदीर दोनों बदलने के लिए काफी है। 100 या 50 सालों बाद किसी न किसी माध्यम से उसकी पुनः खुदाई होगी, और खुदाई से वो फिर संपदा मिलती है। वो राष्ट्र के हित में, जन के हित में, लोक के हित में फिर लगाई जाती है। किले के रहस्य की ये बात सिर्फ साधु तक ही सीमित नहीं है, बल्कि सढौरा से कांग्रेस के विधायक राजपाल भूखड़ी भी साधु के दावों पर मुहर लगाते नजर आते हैं। ये जरूर है कि जो हमारे पुरातत्व विभाग है, उनको इन चीजों पे ध्यान देना चाहिए और इन पे अपनी एक रिसर्च करनी चाहिए कि क्या है, कौन लोग यहाँ, कौन राजा यहाँ रहते थे, कितने समय तक रहे। राजपाल भूखड़ी भी दबी जुबान में ये कहते हैं कि पुरातत्व विभाग को यहाँ कुछ करना चाहिए। पुराने जो राजा महाराजा के किले थे यहाँ भी हैं, आदि बद्री में हैं, तो पुरातत्व विभाग उस पर काम करेगा तो पता चलेगा क्या है। साधु और नेता के ये दावे हवाई हैं या फिर अरबों और खरबों के, पता नहीं, लेकिन रहस्यमयी किले में खजाने की खान की खबर लोगों को सुनहरे सपने दिखाने के लिए काफी है। टोटल न्यूज के लिए यमुनानगर से रजनी सोनी की रिपोर्ट। और यहां एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लेकिन इस ब्रेक में भी हम आपको खबरों से दूर जाने नहीं देंगे। ब्रेक में देखिए देश दुनिया की फटाफट खबरें, फटाफट अंदाज में, लेकिन जब ब्रेक के बाद लौटेंगे तो आपको यह बताएंगे कि क्या यह सच है कि आसाराम रात में कामसूत्र पढ़ा करते थे। क्या यह सच है कि वो स्विमिंग पूल में नहाया करते थे जहां निर्वस्त्र लड़कियां रहा करती थी। यह खबर आपको बताएंगे।